भाई सच सुन लो, अगर लड़की आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है ना तो 100% चांस है कि आप सिम बन चुके हो और आपको पता भी नहीं है। आप बिना कमिटमेंट के पैसा उड़ाते रहोगे, हर बार सॉरी बोलोगे, अगर वो छोड़कर जाएगी तो आप ही चेस करोगे, सामने से मैसेज करोगे और उसके चक्कर में अपने जिम को, फ्रेंड्स को, करियर को, जिसे कहते हैं गोल्स को, सब कुछ ही भुला दोगे। तो भाई ये कोई लव नहीं है, ये सिंपल से सिंपिंग है। और लड़की भी हमेशा स्ट्रॉन्ग मैन की रिस्पेक्ट करती है, पीपल प्लीजर की नहीं। इसीलिए आज मैं आपको 8 ऐसे सिम बिहेवियर के बारे में बताऊंगा जो 99% इंडियन मैन शो तो कर रहे होते हैं लेकिन वो इसे नॉर्मल समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन ये 8 ऐसी गलतियां हैं जो लड़की के दिमाग में अट्रैक्शन को तुरंत से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आज से करना इनको बंद करना होगा आपको, वरना वो लड़की कभी पटने नहीं वाली है, कभी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है। और हाँ, वीडियो के बीच में जिसे कहते हैं गोल्डन रूल को भी शेयर करूंगा, जिससे आप इंस्टेंटली वापस से अपनी रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हो, उसकी नजरों में रिस्पेक्टेड दिख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझने की कोशिश भी करना, क्योंकि दोबारा से कभी ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। आधे में छोड़ दोगे तो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो आपके लिए हानिकारक ही होगा। बिहेवियर नंबर 1, यू स्पेंड मनी ऑन हर विदाउट कमिटमेंट। ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं, बिना कमिटमेंट के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं, एक्सपेंसिव डेट्स पर लेके जाते हैं, डिनर को प्लान करते हैं, मतलब राइड्स देते हैं, बहुत सब कुछ भर भर के अटेंशन दे रहे होते हैं, एफर्ट्स मार रहे होते हैं। लेकिन इस लड़की ने सामने से जब कमिटमेंट करी नहीं है, ये नहीं बोला है कि आई चूज यू, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करा है, तो ऐसा समझ लेती है कि सब तो फ्री में मिल रहा है ना, मैं इसके लिए कमिटमेंट क्यों दूं। लेकिन आप सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है। नहीं भाई, आपकी इज्जत भी जा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी जा रही है, आपकी अटेंशन, टाइम, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं, सब आप उसके ऊपर खर्च करे जा रहे हो। ऐसे में क्या लड़की को लगता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये फ्री में सब कुछ दिए जा रहा है। फिर लड़की आपको बॉयफ्रेंड नहीं समझती है, आप सिर्फ उसके लिए वॉलेट बनकर रह जाते हो। लेकिन जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो पहले ये देखते हैं कि लड़की कितना इन्वेस्ट कर रही है। लड़की अगर सामने से इन्वेस्ट करे तो ही इन्वेस्ट करते हैं, वो पहले इन्वेस्ट नहीं करते। और यहाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करके जल्दी जल्दी उसे खुश करने के चक्कर में, अट्रैक्शन के लिए, वही बंदा भूखा बैठा होता है जिसके लाइफ में अपने लिए कुछ होता नहीं, मिशन नहीं होता है। वही चाहता है कि जल्दी जल्दी कैसे ना कैसे पटा लूं, सारी चीजें हो जाएं, बेसिकली इसके पीछे पागल होता है। ऐसे बंदे का कुछ नहीं होता। सेकंड बिहेवियर होता है यू अपोलोजाइज फॉर थिंग्स दैट आर नॉट योर फॉल्ट। हर गलती पर माफी मांगना, उसका अगर फॉल्ट है तब भी आप ही माफी मांगते हो। थोड़ा सा बिजी थे, काम में बिजी थे, कुछ कर रहे थे, आपने सॉरी बोल दिया। एक दो दिन उसने मैसेज नहीं करा, आपको ऐसा लगा कि मेरे से कुछ गलती हो गई, आपने सॉरी बोल दिया। वो सामने से कुछ बात नहीं कर रही है, आपको पता है कि गलती उसी की है, तब भी आपने सॉरी बोल दिया। तो जो ये बार बार आप अपॉलॉजी मांगते हो ना, ये आप उसकी नजरों में आपको एक लो वैल्यू कैटेगरी में डाल देता है। और भाई एक बात कान खोलकर सुन लो, अपॉलॉजी तभी मांगी जाती है, सॉरी तभी बोला जाता है, जब अंदर से आपको एक्चुअल में फील हो रहा हो कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी वजह से सामने वाला हर्ट हुआ है। उस चीज को करने के लिए माफी मांगी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करी और वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया तो आपने माफी मांगना शुरू कर दिया, सॉरी बोलना शुरू कर दिया। आप बिजी थे, काम कर रहे थे, सॉरी तब नहीं बोलना है। ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। लड़के सिर्फ उसे खुश करने के चक्कर में कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, जिसे कहते हैं मुझे छोड़ ना दे, किसी और जहां टाइम मिल रहा है वहां ना चली जाए, इसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा फियर से भरे होते हैं और माफी मांगते रहते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो सीधे शब्दों में उसे बता रहे हो कि मेरे जो इमोशंस है ना, वो मेरी लाइफ से भी ऊपर हैं। मतलब मैं अपने इमोशंस का गुलाम बन चुका हूं, मेरे को अपने इमोशंस संभाले ही नहीं जा रहे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, लड़की हमेशा ऐसी लड़की रिस्पेक्ट करती है जो खुद में स्ट्रांग रहता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है, ना कि ऐसे बंदे की जो उसको जिसे कहते हैं पाने के लिए, खुश करने के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को भी बेच देता है। मतलब कितना भी बुरा लग रहा हो, कितना भी हर्ट हुआ हो, तब भी वही सॉरी बोल रहा है। ये गलती आपको नहीं करनी है। हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को, बाउंड्री को हमेशा ऊपर रखो। सेल्फ प्रायोरिटी आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है। थर्ड बिहेवियर होता है यू डिफेंड हर व्हेन शी इज क्लियरली रॉन्ग। उसकी गलती होती है तब भी आप उसे सपोर्ट करते हो। ये काफी ज्यादा डेंजरस सिम सिग्नल होता है और ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप में गलती करते ही हैं और फिर उसके बाद लड़की इंटरेस्ट लूज कर देती है। तो फिर मुझसे आगे कॉल सेशन बुक करके पूछते हैं कि भाई मेरे साथ गलती हो गई है, पहले बहुत ज्यादा अच्छे से चल रही थी, अब सब खराब हो गया। भाई ये गुण गोबर इसी वजह से होता है, इसी गलती की वजह से। आप क्या करते हो, जब वो जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक बातें करती है, वेटर की डिसरिस्पेक्ट करती है, आपकी भी डिसरिस्पेक्ट करती है, या फिर हाफ नेक्ड जिसे कहते हैं पिक्स को सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, ये सारे साइन आपको लगते हैं, जो पसंद आता नहीं है, हर्ट होता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आप क्या बोल देते हो, इट्स ओके बेबी, यू आर राइट। ये सिंपिंग होती है भाई, ये स्पाइनलेसनेस होती है। लड़की स्ट्रॉन्ग मैन को रिस्पेक्ट करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखता है। कितनी बार बोल रहा हूं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी बैकबोन है उसको ही बेच देते हो सिर्फ उसे खुश करने के लिए। जो रियल मैन होता है, असली मर्द होता है, वो हमेशा ट्रूथ बोलता है, भले उसे बुरा लग जाए, भले ही उसे ऐसा लगे कि
नहीं, ये नहीं सुनना था मुझे कुछ और सुनना था, मुझे तो सिंपिंग चाहिए थी। आप सिंपिंग नहीं करते हो। एक जो सिंपर होता है ना, असली जो सिंप होता है, रियल सिंप, वो सिर्फ उसे इंप्रेस करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में हमेशा कहते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करता रहेगा, हमेशा इसे कहते हैं सपोर्ट करेगा कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। उसी मोमेंट पे लड़की के दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सिग्नल जाता है, दिस मैन कांट इवन स्टैंड ऑन हिज ओन वर्ड्स। उसी वक्त रिस्पेक्ट बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। फोर्थ बिहेवियर होता है यू चेज हार्डर व्हेन शी पुल्स अवे। जब वो डिस्टेंस बनाए तब आप और ज्यादा चेस करो। ये भाई किसने सिखा दिया आपको? ये 100% सिम बिहेवियर होता है। ये गलती अगर आप दोबारा से रिपीट करोगे ना, तो आप मेरे चैनल पे तो मत आना, मेरी वीडियो को बिल्कुल मत देखना। भाई अगर वो सीन जोन करके छोड़ दे रही है, शॉर्ट रिप्लाई दे रही है, मैसेज को लेट डाल रही है और जिसे कहते हैं आपसे रूड तरीके से बात कर रही है, तब भी जिसे कहते हैं आप और ज्यादा डबल टेक्स्ट करना शुरू कर देते हो, आर यू ओके, प्लीज रिप्लाई, मुझसे बात कर लो ना, मुझसे क्या गलती हो गई। भाई ये सिंपिंग होती है, ये कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिला सकती है। भाई जब लड़की डिस्टेंस बनाए ना और आप और ज्यादा चेस करोगे तो वो दूर ही भागेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज आप कर सकते हो, डिस्टेंस, साइलेंस और प्लस सेल्फ फोकस। अपनी ग्रोथ पर पूरा फोकस डाल दो। जब आप साइलेंटली पुल बैक करते हो ना, वॉक अवे कर जाते हो, तो उसके दिमाग में सीधा से सिग्नल जाता है, व्हाई ही इज नॉट चीजिंग मी, मतलब ही इज नॉट नीड मी, क्या मैं इसको पसंद नहीं थी, मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट था ही नहीं कि आसानी से छोड़ गया। और वहीं पर पावर शिफ्ट हो जाती है, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। फिफ्थ बिहेवियर होता है यू लेट हर कंट्रोल द रिलेशनशिप नैरेटिव। रिलेशनशिप का कंट्रोल पूरी तरीके से उसके हाथ में देना। आप ही गिफ्ट्स दोगे, आप ही डेट्स को प्लान करोगे, आप ही सामने से मैसेज करोगे, फिर भी वो बोलेगी कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, उससे आगे कुछ भी नहीं। और आप क्या कहते हो, आप ऐसे ही चलने देते हो क्योंकि आप उम्मीद में जी रहे हो ना फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी तो हाँ बोलेगी। बट ये भाई मैं आपको बताता हूं, ये सिम की टेक्स्ट बुक के सारे रूल होते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाई वैल्यू मैन क्या करता है, वो अपने लिए बाउंड्रीज को सेट करता है। या तो तुम मुझे क्लियरिटी दो, क्लियरिटी के साथ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, या फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बिकॉज क्लियरिटी अट्रैक्ट्स, कंफ्यूजन किल्स। और ऐसा नहीं है कि मैं भी पूरी तरीके से मास्टर बन चुका हूं, मैं भी आप ही की तरह इन सारी चीजों को सीख रहा हूं। कभी कभार गलती हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीजों को आप ध्यान रखो। आपको सिम बिहेवियर शो नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा उसकी नजरों में आपकी वैल्यू को गिरा देता है। फिर रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, अटेंशन मिलना भी भारी पड़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे जैसे कुत्ते को बिस्कुट डाल दिया, वो वाले सीन आपके साथ होने लगेंगे, तो उससे बचो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। अगर आप भी सिम बिहेवियर को शो करके परेशान हो चुके हो ना, वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है जो हर बार लगा रहे हो, वो लड़की कमिटमेंट दे ही नहीं रही है, मतलब सब कुछ हो रहा है, सारा पैसा खर्च हो रहा है, टेंशन जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज आप चाह रहे हो ना वो नहीं हो रहा है, तो आप मेरे कॉल सेशन को बुक करो। वहां मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके से काम बनेगा। स्पेशली मैं आपको जिसे कहते हैं सॉल्यूशन वगैरह जो भी है वहां पर हम डिस्कस करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। सिक्स्थ बिहेवियर होता है यू आर अफेयर्ड टू से नो। ये इंडियन मेंस की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो नो बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर लड़की बोलती है ना ये ले आओ, मुझे ये चॉकलेट खिला दो, महंगे महंगे गिफ्ट मांगती है, या फिर कुछ भी मुझे और ज्यादा टाइम चाहिए, शॉपिंग मॉल चलते हैं ना, वहां पर शॉपिंग करनी है, और आप यस बोल देते हो, ओके ओके बेबी यू आर डोंट गेट अपसेट, मैं अभी आ रहा हूं। तो जब हर उस टाइम आप यस बोल रहे होते हो ना और आपका मन नो बोलने का कर रहा होता है, तो आप अपनी मैस्कुलिनिटी को किल कर रहे होते हो। और जितना ज्यादा मैस्कुलिनिटी किल होती है, रिस्पेक्ट उतने ज्यादा डाउन जाती है, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा गिरता है। और वो पता है बाद में लड़कियों से क्या बोलती है, अपनी सहेलियों से क्या बोलती है कि ही इज टू नाइस बट नो स्पार्क नो स्ट्रेंथ। इसके अंदर उतनी मैस्कुलिन एनर्जी है ही नहीं, मुझे मैस्कुलिनिटी चाहिए, और वहीं पर सारा गेम खराब हो जाता है। हमेशा एक बात याद रखो, नो इज द मोस्ट अट्रैक्टिव वर्ड, लेकिन फर्क तभी पड़ता है, फायदा जब भी मिलेगा जब आप इसे राइट टाइम पे यूज करते हो। हमेशा यस बोलते रहोगे तो आप खुद के ही साथ जिसे कहते हैं गलत कर रहे हो, खुद को ही किल कर रहे हो। सेवन बिहेवियर होता है यू सैक्रिफाइस योर मैस्कुलिनिटी जस्ट टू कीप हर। अपनी मैस्कुलिनिटी को भी सैक्रिफाइस कर देना। ये कुछ ऐसे सिम बिहेवियर्स होते हैं जिससे लड़की इंस्टेंटली अट्रैक्शन को लूज करती है। मतलब उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ना शुरू कर देते हो, पीछे छोड़ देते हो। जिम को छोड़ दिया आपने, कभी फ्रेंड्स को छोड़ दिया, फ्रेंड्स को इग्नोर कर दिया जिसे कहते हैं उसका कॉल आया, तो कभी कहते हैं आप अपने गोल्स को भूल गए जो आप कर रहे थे स्टार्टिंग में, अब वो चीजें नहीं कर रहे हो। देखो भाई एक चीज को ध्यान से समझो, वो लड़की उस लड़के से अट्रैक्ट हुई थी जो अपने मिशन को फॉलो कर रहा था, और जब आप सिर्फ उसी के पीछे जाने के चक्कर में अपने पर्पस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, अपने मिशन को भी पीछे छोड़ देते हो ना, तो आप अपनी वर्थ को, सेल्फ वर्थ को, इंडिविजुअलिटी को और स्पार्क को भी खो देते हो। और लड़की जब आपने अपने पर्पस को ही खो दिया तो लड़की भी आपको छोड़ ही देगी। अपने पर्पस को छोड़ा, वो भी आपको छोड़ेगी, ये गारंटेड है।
8 बिहेवियर होता है यू पुट हर अबव योरसेल्फ एवरी टाइम। हमेशा उसी को प्रायोरिटी पर रखना, लड़की के लिए 24/7 अवेलेबल रहना। ये सिम का फाइनल और अल्टीमेट साइन होता है जो कि आपको जरूर से अवॉइड करना है। अगर वो बोले ना कि मैं बिजी थी तो आप समझ जाते हो, लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं बिजी था तो गुस्सा करती है और आप उस गुस्से को टॉलरेट भी करते हो। वो प्लान को कैंसिल करे तो ओके, अगर आप कैंसिल करते हो तो बहुत ज्यादा भड़क उठती है, एकदम से बहुत कुछ करने लगती है और आप उस चीज को टॉलरेट करते हो। आपको हर्ट हो रहा होता है लेकिन फिर भी टॉलरेट करते हो कि कहीं मेरी लाइफ से चली ना जाए। इसका रिजल्ट क्या होता है, वो सोचती है कि इसकी लाइफ में तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसकी लाइफ सिर्फ मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है, मैं इसकी लाइफ का सेंटर हूं। कभी भी लड़की ऐसे बंदे की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकती है जो लड़का लड़की को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख देता है, अपने मिशन को बिल्कुल ही भूल जाता है। अब इस बात को हमेशा याद रखना, लड़की कभी नहीं चाहती है ऐसे मैन के पीछे जाना जो उसके पीछे बहुत ज्यादा चेस कर रहा होता है, उसके पीछे होता है। जो अपने पर्पस को चेस करता है, अपने मिशन को चेस करता है, वो उसे चेस करती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझ जाओगे। जब आप जिसे कहते हैं बटरफ्लाई के पीछे भाग रहे होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा उसके पीछे जाते हो कि हाँ यार मिल जाए, मेरे हाथ में आ जाए, तब तक वो आपसे दूर भाग रही होती है। लेकिन जब आप एक गार्डन उगा देते हो ना, उसमें अच्छे अच्छे फूल उगा देते हो, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। आपकी लाइफ में आपकी बॉडी, आपकी जो पीस होती है, उससे लड़की अट्रैक्टिव फील करती है, आपके माइंड सेट से अट्रैक्टिव फील करती है, बिहेवियर से। वही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब तक तितलियों के पीछे भागते रहोगे वो कभी नहीं मिलने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ है, कई बार सुनी होगी आपने, इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं उस गोल्डन रूल के बारे में आपको बताता हूं जिसके बारे में मैंने वादा करा था, जिससे कि इंस्टेंटली आप अपनी रिस्पेक्ट को वापस से ही पा सकते हो। द गोल्डन रूल टू स्टॉप बीइंग ए सिम। भाइयों ये रूल हमेशा याद रखना, मैच हर एनर्जी, डोंट एक्सीड इट। अगर वो इन्वेस्ट करती है तो आप भी इन्वेस्ट करो, अगर वो एफर्ट्स डाल रही है तो आप भी एफर्ट्स डालो। अगर वो जिसे कहते हैं कोल्ड हो जाए तो आप भी कोल्ड हो जाओ, आप भी उसे इग्नोर करो, आप भी डिस्टेंस को मेंटेन करो। सिम बनने की सिर्फ एक छोटी सी वजह होती है, ज्यादा देना और कम लेना। बैलेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, लेकिन जब आप ओवर गिविंग करते हो तो डेस्परेशन नजर आती है, कोई प्यार नहीं लगता है। ओवर गिविंग जब करी जाती है जब हम सामने वाले से बहुत ज्यादा फायदा निकलवाना चाह रहे हो। अगर आप किसी लड़की को ओवर गिविंग करते हो ना तो उसके दिमाग में ये सिग्नल जाता है कि इसे मेरी सिर्फ चाहिए। आप समझ रहे हो ना कि क्या चाहिए, तो उस चीज को आपको बिल्कुल भी शो नहीं करना है। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बोल देता हूं, जब लड़की सामने से बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही हो ना, बहुत ज्यादा आपको टाइम दे रही है, तो उसके टाइम की भी रिस्पेक्ट करनी है। जब आप एक्चुअल में अवेलेबल हो ना, मतलब आप जिसे कहते हैं फ्री हो, तो उसको टाइम देना है, तभी इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही आप इग्नोर कर दोगे, थोड़ा ही थोड़ा टाइम दोगे और आप जिसे कहते हैं सेक्स के पीछे भागते रहोगे, उससे भी काम नहीं होने वाला है। अब भाई अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए 8 पॉइंट्स को ध्यान से सुना है ना, तो आप सिम जोन से तो बाहर आ चुके हो। अब आप इमोशनली कंट्रोल्ड मैन दिखोगे ना तो लड़की आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी और जिसे कहते हैं आपको चूज भी करेगी। लेकिन अब आपको यह भी पता करना पड़ेगा कि जिस लड़की के साथ आप टाइम दे रहे हो, इतने ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, क्या वाकई में से कहते हैं वो आप में इंटरेस्टेड है भी या फिर सिर्फ टाइम पास कर रही है। क्योंकि कुछ ऐसे हिडन मैसेज होते हैं जिन्हें अगर आप इग्नोर करते रहोगे ना तो आपका काम कभी भी नहीं बनेगा। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने 6 ऐसे हिडन सिग्नल्स बताए हैं जो अगर लड़की आपके प्यार में होगी तो भर भर कर शो करेगी। इनमें से अगर कुछ सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं ना तो अपना काम जल्दी से जल्दी बना लो, मतलब वो हर चीज के लिए रेडी है। उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख लो एक बार, आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। अगर अभी नहीं देखनी है तो बाद के लिए सेव जरूर से ही कर लो, इंपॉर्टेंट वीडियो, आपका टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं मिलूं आपसे नई वीडियो में।